नमस्कार सभी को। हम लोग मुंबई से पंढरपुर की यात्रा करके आए हैं। हम लोग कहाँ कहाँ रुके थे, कैसे आसानी से हमने ये यात्रा की, आप सबको हम बताएंगे, सब शेयर करेंगे आपके साथ। अंत तक बने रहे। कौन से ऑटो से गए थे, कितना चार्जेस लिया, कितना हमने पैसे भरे और उस ड्राइवर का नंबर सब हम आपको देंगे। हम जैसे ही सुबह में यहाँ से मुंबई से निकल के सुबह पहुँचे तो हमने देखा कि गजानन महाराज का, ये जो देख रहे हैं गजानन महाराज का स्टे है, वहाँ पे हमने रुकने का पहले ही तय कर लिया था। यहाँ पे बहुत सुंदर सा वातावरण है, परिसर है, बहुत शांति मिलेगी आपको। जो भी माउली आते हैं यहीं पे रुकते हैं ज़्यादातर, और 10 बजे से 10 बजे तक का रहता है यहाँ पे। तो रोज़ खाली करना ही पड़ता है, तो आपको रूम मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वहाँ पे जो मावली रुकते हैं उनके लिए एक स्पेशल जगह ऐसे बनाया गया है, जो हमेशा उधर भजन अभंग वो लोग गाते ही रहते हैं समय समय पर। बहुत सुंदर दृश्य है। पर सुबह जब हम लोग पहुँचे तो हम लोग वहाँ पे रुके ही नहीं। रूम के लिए 10 बजे तक वेट करना पड़ता। इसके लिए हमने सोचा कि हम नदी स्नान के लिए चले जाते सीधा। एक रिक्शा वाले को हमने पकड़ा था स्टेशन से उतरते ही, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया हमने, वो बहुत अच्छे हैं, उनका नंबर वगैरह आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो हमने उसी रिक्शे में से अपने सारा सामान रख के नदी, भीमा नदी जो है उसको चंद्रभागा भी बोलते हैं, उस नदी स्नान के लिए हम लोग निकल गए। इस्कॉन की तरफ गए ताकि हमें चेंजिंग के लिए भी वहाँ पे जगह था। तो इसके लिए हम लोग इस्कॉन की तरफ जाके हमने, नदी बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, कुछ भी गंदगी नहीं थी वहाँ पे उस तरफ, तो बिल्कुल साफ़ था। हमने नदी में नहाए, फिर हम लोग वहाँ से चेंज करके निकले ये कैकड़ी महाराज मंदिर को देखने के लिए। यहाँ पे हमारे सनातन धर्म को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बहुत घूम घूम के चढ़ के जाना पड़ता है। अगर किसी को पाँव का दर्द है तो बिल्कुल भी मत चढ़िए। सीनियर सिटीजन वगैरह बिल्कुल भी मत जाइए उधर देखने के लिए। वहाँ पे ऐसे स्टैचूज़ बना के रखे हुए हैं, सब देवी देवताओं का, हमारे पुराणों का, फिर सनातन ऋषियों का, वो सब का ऐसे स्टैचूज़ बनाए रखा हुआ है। तो उधर चढ़ के फिर नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल होगा। बच्चे जो है वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, तो वो जाके आ सकते हैं। वहाँ से हम लोग निकल कर गए संत ज्ञानेश्वर के मंदिर में, जो जहाँ पे उनका समाधि है। ये संत ज्ञानेश्वर का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जागृत स्थल है, आप जाकर आ सकते हैं। फिर हम गए भक्त कुंभार के यहाँ, जिनको भी भगवान पंढरीनाथ ने दर्शन दिया था। भक्त कुंभार का मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर है। ये भी बहुत बड़े भक्त थे, जो भगवान के स्मरण में अपने बच्चे को कुचल डाला था, फिर भगवान की दया से मिल जाता है वो वापस। फिर हम गए वहाँ से जनाबाई को, जहाँ पे भगवान ने दर्शन दिया था। ये जगह है, इसको विष्णुपद बोलते हैं। वो पानी में डूब गया है, जहाँ पे विष्णु जी का पाद का एक मार्ग है, जो हम लोग अभी नहीं देख पाए। वहाँ ये नदी जो है वहीं पे उनका मंदिर बनाया गया है। यहीं पे जनाबाई को, या फिर हम सक्कूबाई भी बोल सकते हैं, दोनों नाम थे उनके, सती सक्कूबाई, ये उनका मंदिर है जहाँ पे भगवान ने उनको दर्शन दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये है जनाबाई का संसार बोलते हैं, मतलब वो इधर रहती थी, जिनको बहुत कष्ट दिया गया था। भगवान ने आकर उनको पीसने में मदद की। खुद पांडुरंग आए थे वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए। ये नीचे जगह है जहाँ पे उनको रखा गया था। फिर उधर पांडुरंग, ये जो मूर्ति है मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पाई, वहीं पे उन्होंने जो उनको दर्शन दिए थे, पांडुरंग उधर से उधर प्रकट हो गए थे, जिनका दर्शन उनको हो पाया। जनाबाई का वो पूरा उनका घर है, मंदिर है, तो आप अच्छे से जाकर आके देख सकते हो। वहाँ पे पैसे बहुत लूटते हैं, इधर दक्षिणा डालो उधर, तो आप ज़रूरत नहीं है ऐसे। फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े पांडुरंग का दर्शन करने के लिए। पहले ही कृष्ण मंदिर आता है और सिद्धि विनायक गणपति का मंदिर आता है, जो आपने देखा। तो कृष्ण मंदिर से होते हुए अब जा सकते हैं। रास्ते में ये सारे ऐसे दुकानें हैं, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जो पांडुरंग की मूर्तियाँ है, फिर रंगोली का है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। और जहाँ पे हम लोग रुके थे गजानन महाराज का आश्रम में,
वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, पर हम लोग है जो है उधर से निकल के जाएंगे तो पश्चिम द्वार में पहुँच जाएंगे। पर दर्शन का जो मेन एंट्री है, मेन मुख है जो पूर्व द्वार में है, तो आपको थोड़ा सा आगे चल के जाना पड़ता है। बस 5 मिनट का ही रास्ता है, आप अच्छे से जाकर आ सकते हैं। और गजानन महाराज के जो स्टे है बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत सस्ते में है, अनलिमिटेड खाना रहेगा। बहुत 60 रुपीज़ का एक थाली रहता है, बहुत अच्छे से आप रह सकते हैं। फिर हम लोग ऐसे देखते हुए फिर उधर गए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो आप दर्शन के लिए अगर पंढरपुर जा रहे हैं तो ऑनलाइन उनका सर्विस है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग पहले से ही बुक करके रख सकते हैं। तो जाके उसी स्लॉट के ऊपर आप जाके 10 मिनट में दर्शन करके आ सकते हैं। हमने वो नहीं किया था। सीनियर सिटीजन हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, वो लोग बिल्कुल भी नहीं अंदर जाने देते, डायरेक्ट एंट्री नहीं देते हैं। तो पहले ही आप दर्शन का स्लॉट बुक करेंगे तो ठीक है। तो मैं और मेरे बेटे ने क्या किया, अर्ली मॉर्निंग उठकर चले गए। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:30 हम लोग गए थे, क्यों में लग के गए थे, तो फिर हमारा दर्शन जल्दी 1-1.5 घंटे में हो गया था। तो ऐसी दिक्कत होती है तो और बहुत दूर से चल के आना पड़ता है। तो आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करके जाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको बहुत आसानी होगी। ये मंदिर के पास में उनके परम भक्त का समाधि है, तो उधर से होके ही आपको जाना पड़ता है। मंदिर के एंट्रेंस में उनकी समाधि मिलेगी। फिर आपका जो भगवान का दर्शन के लिए जाना है वो नदी से लाइन शुरू होता है, आपको थोड़ा बहुत चल के जाना पड़ेगा। नदी के यहाँ आपको मिलेगा पुंडलिक का मंदिर। भक्त पुंडलिक जब अपने माता पिता के सेवा में निरत थे, तभी भगवान आए उनके लिए। और इन्होंने क्या किया, इतना मग्न थे अपने माता पिता के सेवा में, जो कौन आया देखा नहीं, फिर बोल दिया आप भगवान हो, जो भी हो आप कृपया रुकिए करके उनको एक ईंट फेंक दिया। और भगवान वहीं पे उनका राह देखते हुए खड़े हो गए। इसीलिए ये पंढरपुर बहुत फेमस है, जो भगवान वहीं पे खुद स्थित हो गए। और इन्होंने उनसे मांगा कि सबको आप ऐसे ही दर्शन देते रहो करके, तो भगवान वहीं पे रुक के सबको दर्शन दे रहे हैं। वो स्वयं भगवान वहाँ पे मूर्ति के रूप में है। इसके लिए पुंडलिक का दर्शन करने के बाद हमें मंदिर के और दर्शन के लिए बढ़ना चाहिए। पहले नदी में हाथ पैर धो लो, नहा सकते हो तो नहा लो, उसके बाद पुंडलिक का दर्शन, फिर भगवान का दर्शन। पहले ही मंदिर के एंट्रेंस में आपको तुकाराम पायरी मिलेगा, स्टेप्स मिलेंगे, उसको नमस्कार करके अंदर जाना है। पर अभी तो जैसे आप लाइन में लग के जाते हो तो वो तो मिलेगा ही नहीं आपको। फिर अंदर एक सूखा हुआ पेड़ आपको दिखेगा, जैसे आप नॉर्मल लाइन से जाते हैं, वो उनकी भक्त जो थी वो पेड़ बन गई है ऐसे बोलते हैं। फिर अंदर एक गरुड़ खम्भ मिलेगा, जिनको आप नमस्कार करते हुए आगे जाएंगे। फिर आपको भगवान का दर्शन होगा, चरण स्पर्श करने को मिलेगा। वो तो बहुत ही अद्भुत मोमेंट रहता है, जब आप भगवान जहाँ पे खुद खड़े हैं उनके चरण स्पर्श करने को मिलेगा। फिर वहाँ से आप आगे जाएंगे तो रुक्मिणी माता जी का मंदिर आएगा, वहाँ पे भी दर्शन करके आप बाहर निकलेंगे तो पश्चिम द्वार से आप बाहर निकलेंगे। जहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है तो आप पूर्व द्वार में रखे रहेंगे, तो जाकर ले लेना चाहिए। चप्पल और मोबाइल पूर्व द्वार में रहता है, वहीं से एंट्री है। ऐसे हमारा दर्शन हो गया अच्छे से। पूरा पंढरपुर का जो अभंग हमने सुना था, ताल हमने सुना था, सब जगह भजन का आपको आवाज़ सुनाई देता है, वो हमारे कानों में अभी भी गूंज रहा है। ये जो बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही स्पिरिचुअली डिवाइन प्लेस है, सबको एक बार जाके दर्शन करके ही आना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, उस ऑटो ड्राइवर का नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जब भी आप जाएंगे तो आप उस ऑटो ड्राइवर को ट्रस्ट कर सकते हो, अच्छे से जाकर सब दिखा कर भी आएगा। पर आप इतना ध्यान रखिए, जब भी आप बात करेंगे तो उसमें इस्कॉन टेम्पल भी इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि नदी के उस पार है। वो लोग बोलते हैं 8 मंदिर 10 मंदिर दिखाएंगे, उतना कुछ है ही नहीं उधर देखने को, है ही 5 मंदिर, और फिर इंक्लूडिंग भगवान का मंदिर जो रहता है। तो आप उसी हिसाब से प्लान कर लीजिए। हमें 1000 रुपीज़ चार्ज किया था उसने।
आप अच्छे से दर्शन करके आए। सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। होप आपका जल्दी से ही दर्शन हो जाए। आगे हम अक्कलकोट की यात्रा के बारे में भी वीडियोस डालेंगे। हमसे जुड़े रहे। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।